महर्षि च्यवन जी 12 वर्ष के लिए गंगा जी में बैठ करके साधना कर रहे थे। अभूतपूर्व क्रिया के द्वारा श्वास को रोककर गंगा जी के जल में प्रविष्ट होकर के 12 वर्ष तक सेवा की महाराज। एक दिन मछुआरों ने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, महात्मा ही फंस गए। मछुआरों ने निकाला तो लगा कि बड़ा जोर लगाना पड़ा निकालते समय, आज तो खूब जेब की जुगाड़ हो गई। लेकिन जैसे ही किनारे पे लाए तो महात्मा च्यवन ऋषि, तो मछुआरे बेचारे डर गए, बोले महाराज हमने तो जाल मछलियों के लिए फेंका था। महात्मा हंस के बोले मछला फंस गया। बोले महाराज बहुत बड़ा अपराध हुआ, दास को क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, बड़ो अपराध भो बड़ो। बोले भैया कोई अपराध नहीं, आपका काम ही है उधर की पूर्ति के लिए आप ये सब कार्य करते हो। एक काम करो, हमको कहीं बेच दो, जो रुपया मिले सो पेट पालो, मछलियां तो बिक जाए, आप हमको खरीदे। तो बोले तुम्हारे यहाँ का राजा कौन है? बोले महाराज हमारे यहाँ के राजा परम प्रतापी परम धर्मात्मा महाराज नहुस हैं, आप यदि आज्ञा दो तो उनके पास ले चलें। बोले उन्हीं के पास ले जाओ। बोले जाल में ही बांधे जाना। अब गुहार लगाई मछुआरों ने, महाराज की जय हो। पूरी बात मछुआरों ने बताई तो महात्मा के प्रति निष्ठा रखने वाले राजा नहुस बड़े आश्चर्यचकित भय। बोले तुम लोगों ने तो बड़ा अपराध किया, चलो हम क्षमा मांगते हैं। राजा नहुस भागे आए। बोले भगवान क्षमा करो, हमारे मछुआरे हमारी प्रजा से अपराध हुआ। साधु का अपराध सबसे बड़ा अपराध होता है, तो प्रजा का अपराध राजा का अपराध माना जाता। राजा नहुस ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हमको क्षमा करो, जो दंड देना हो सो दो। तो महात्मा च्यवन ऋषि ने कहा हमको कोई दंड वंद नहीं देना है, एक काम करो इन मछुआरों को कुछ द्रव्य दे दो और हमें तुम खरीद लो। महाराज इनको तो हम कुछ भी दे दें, लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम दे रहे। महात्मा हंस के बोले हमारी 1000 कीमत, गलती हो गई, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। तो महात्मा बोले याद है तुम्हें, हम 12 साल जल में बैठ के तपस्या करी, 1 लाख में बिक जाएंगे बाबा जी, करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहे। बोले महात्मा की 1 करोड़ मुद्राओं में महात्मा बिक जाए तो वो महात्मा कैसा? बोले महाराज फिर दें क्या? बोले तुम कहो। बोले महाराज इन मछुआरों के नाम पर हम अपना आधा राजपाट दिए दे रहे, ये भी कीमत नहीं है। तो महात्मा की बात सुनकर के राजा नहुस ने कहा भगवान अब आप ही बताओ हम आपकी कीमत क्या देवें, हमारी तो समझ से परे हो गया। महात्मा बोले ये भी कमजोरी। तो अंत तो गत्वा नहुस जमीन पर बैठ करके राजा नहुस ने कहा महाराज संपूर्ण राज्य हमारा, हम इनको नाम कर देते हैं और आपको खरीद लेते हैं। एक वनवासी कंदमूल फल खाने वाले दिव्य महापुरुष अमलात्मा महापुरुष का आना हुआ। महात्मा ने राजा के कान में कहा महात्मा की कीमत 1 गौ माता हो सकती है, 1 गौ माता यदि दे दी जाए तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता है।